भारत में हर दिन लगभग औसतन 18 लड़कियों की जान दहेज की वजह से चली जाती है। नहीं, ये सिर्फ सरकारी आंकड़ा नहीं है। ये 18 परिवार हैं जो हर रोज बिखर जाते हैं। ये 18 कहानियां हैं जो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती हैं। यहाँ उन 18 बेटियों की अनसुनी चीखें हैं जो दहेज की आग में जला दी गई। क्या आप जानते हैं हमारे देश में हर साल 6400 से ज्यादा लड़कियां दहेज के लिए मार दी जाती हैं। लगभग हर घंटे एक बेटी, हर दिन 18 बेटियां हमेशा के लिए खामोश कर दी जाती हैं। उनमें से ही एक थी निक्की। उसके भी सपने थे। एक परिवार था जो उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन दहेज के लालच ने एक झटके में सब कुछ छीन लिया। यह सिर्फ निक्की की कहानी नहीं है, यह भारत की उन हजारों बेटियों की कहानी है जिनकी आवाज दबा दी जाती है। और तो और सबसे ज्यादा डरावनी बात, ज्यादातर मामलों में उनकी जान लेने वाले अपराधी कानून की पकड़ से साफ साफ बच जाते हैं, साफ साफ बच निकलते हैं। तो सवाल यही है, किसे परवाह है एक बेटी की कहानी जो पूरे देश की कहानी है। चलिए आपको ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव के निक्की भाटी की कहानी सुनाते हैं। एक हंसती खेलती लड़की जिसे उसके परिवार ने बड़े नाजों से पाला था। उन्होंने उसकी शादी में बढ़ चढ़कर खर्च किया था। एक स्कॉर्पियो गाड़ी दी, घर का सारा सामान दिया, बस यह सोचकर कि उनकी बेटी एक नए घर में खुश रहेगी। लेकिन लालच का कोई अंत नहीं होता है। शादी के कुछ दिन बाद ही ससुराल वालों की मांगे बढ़ने लगी। कभी बुलेट गाड़ी तो कभी 36 लाख रुपए की एक और भारी भरकम मांग। जब निक्की के परिवार ने इस मांग को पूरी करने में अपनी मजबूरी बताई तो उनकी बेटी पर जुल्म अत्याचार का सिलसिला शुरू हो गया। उसे मानसिक और शारीरिक तौर पर तंग किया जाने लगा। परिवार सोचता रहा शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा, समाज क्या कहेगा, इसी दबाव में चुप रहे। लेकिन उन्हें एक दिन ऐसा फोन आया जिसने उनकी दुनिया ही उजाड़ दी। उनकी बेटी निक्की को जलाकर मार दिया गया था। निक्की का परिवार आज भी न्याय के लिए भटक रहा है। उनकी आवाज में दर्द है, गुस्सा है और एक सवाल है, उनकी बेटी का कसूर क्या था? क्या एक गाड़ी और कुछ लाख रुपए इंसान की जान से ज्यादा कीमती थे? निक्की की यह कहानी कोई अकेली कहानी नहीं है। यह उन हजारों परिवारों का दर्द है जिनकी बेटियों को दहेज दानों ने निगल लिया। यह कहानी हमारे समाज की उस खोखलेपन की है जहां आज भी लड़की की कीमत उसके साथ आने वाले सामान पर तय होती है। आंकड़ों का वो भयावह सच निक्की की कहानी दिल दहला देती है। लेकिन जब आप इस समस्या की असली गहराई को देखेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के 2022 के आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ एक साल में दहेज हत्या के लगभग 6450 मामले दर्ज हुए। यह संख्या बलात्कार के बाद होने वाली हत्याओं से लगभग 25 गुना ज्यादा है। सोचिए, जिस अपराध को हम सबसे ज्यादा घिनौना मानते हैं उससे 25 गुना ज्यादा मौतें हर साल दहेज के लिए होती हैं। और तो और इस पर एक अजीब सी खामोशी छाई रहती है। यह कोई एक या दो राज्यों का मामला नहीं है। हालांकि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, राजस्थान, हरियाणा जैसे कुछ राज्य मिलकर देश की 80% दहेज हत्या के मामलों के लिए जिम्मेदार हैं। पर इसका मतलब यह नहीं कि बाकी देश में सब कुछ ठीक ठाक है। यह एक राष्ट्रव्यापी संकट है, एक ऐसी महामारी जो हमारे समाज की जड़ों को अंदर से खोखला कर रही है। और यह तो बिल्कुल मत सोचिए कि यह समस्या सिर्फ गांव और छोटे शहरों तक सीमित है। पढ़े लिखे और तथाकथित मॉडर्न परिवारों में भी यह समस्या अपनी जड़ें जमाए हुए है। फर्क सिर्फ इतना है, वहां दहेज का नाम गिफ्ट या स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट हो जाता है, नाम बदल जाते हैं, लेकिन लड़की पर दबाव बनाने और उसकी कीमत आंकने की वही मानसिकता रहती है। हर दिन 18 बेटियों की मौत यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, यह इस बात का सबूत है कि हम एक समाज के तौर पर अपनी बेटियों को सुरक्षा देने में बुरी तरह से नाकाम हो रहे हैं। कानून है पर न्याय कहां है? अब आप सोच रहे होंगे, क्या इस अपराध को रोकने के लिए कोई कानून नहीं है? कानून तो है,
भारतीय दंड संहिता की धारा 304B के तहत अगर शादी के 7 साल के अंदर किसी महिला की संदिग्ध मौत होती है और यह साबित हो जाता है कि मौत से ठीक पहले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया था, तो इसे दहेज हत्या माना जाएगा। इसके लिए कम से कम 7 साल से लेकर उम्र कैद की सजा तक का प्रावधान है। तो फिर अपराधी बच कैसे जाते हैं? यहीं पे हमारा सिस्टम लड़खड़ा जाता है। 2022 के अंत तक दहेज हत्या के लगभग 60,000 से ज्यादा मामले भारतीय अदालतों में अटके हुए थे। इंसाफ का इंतजार करते करते परिवार टूट जाते हैं, गवाह पलट जाते हैं और सबूत कमजोर पड़ जाते हैं। और तो और सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा सुनिए, इन मामलों में सजा होने की दर यानी कन्विक्शन रेट सिर्फ 30 से 35% है। इसका सीधा सा मतलब है हर 10 मामलों में 6 से 7 मामलों में अपराधी साफ साफ बच निकलते हैं। अब इसके पीछे कई वजह हैं, जैसे पुलिस की जांच में लापरवाही, सबूत इकट्ठा करने में मुश्किल और परिवारों पर समझौता करने का सामाजिक दबाव, ऊपर से हमारी न्याय व्यवस्था की धीमी रफ्तार इस समस्या को और भी गंभीर बना देती है। कानून किताबों में तो बहुत सख्त दिखता है, लेकिन असल में यह एक बिना दांतों वाला शेर बन के रह गया है, जो दहाड़ता तो है पर काट नहीं सकता। अब असली गुनहगार कौन? क्या समाज? तो क्या इस हालात के लिए पुलिस और कानून को दोष देना काफी है, या असली गुनहगार हम और हमारा समाज है? यह सवाल हमें खुद से पूछना बहुत जरूरी है। हम उस समाज में रहते हैं जहां आज भी बेटों के जन्म के नाम पर जश्न और बेटियों के जन्म के नाम पर मायूसी छा जाती है। आखिर क्यों? क्योंकि बेटों को बुढ़ापे का सहारा माना जाता है और बेटियों को पराया धन समझा जाता है। एक ऐसी जिम्मेदारी जिसके साथ दहेज का भारी बोझ जुड़ा हुआ है। कभी सोचा है लोग क्या कहेंगे? ये 4 शब्द कितने खतरनाक हैं। यही वो मानसिकता है जो एक बेटी के माँ बाप को मजबूर करती है कि वे अपनी बेटी को एक जहरीले रिश्ते में घुट घुट कर जीने के लिए छोड़ दें। हमने और हमारे समाज ने शादी जैसे पवित्र रिश्ते को एक व्यापार बना दिया है, जहां लड़के की नौकरी और उसकी हैसियत देखकर उसका रेट तय होता है। दिखावे और लालच की यह बीमारी हमारे समाज के हर तबके में फैली हुई है। लोग अपनी झूठी शान दिखाने के लिए करोड़ों खर्च करते हैं और यह उन परिवारों पर भयानक दबाव बनाता है जिनकी इतनी हैसियत नहीं है। वो कर्ज लेते हैं, वो अपनी जमीन बेच देते हैं सिर्फ इसलिए ताकि उनकी बेटी को ससुराल में ताने ना सुनने मिले। हम एक ऐसा समाज बना रहे हैं जो अपनी बेटियों की जिंदगियों का सौदा करता है। जब तक हम इस सामाजिक पाखंड के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक कोई भी कानून इन 18 बेटियों को हर रोज मरने से नहीं बचा सकता। आखिर यह सब कब खत्म होगा? हम वीडियो की शुरुआत में वापस आते हैं। हर दिन 18 बेटियां, निक्की, बिस्मा, आयशा और न जाने कितने अनगिनत नाम। ये सिर्फ नाम नहीं, हमारे समाज के माथे पर लगे कलंक हैं। यह उन सपनों की कहानी है जिसे पैसे के लालच ने कुचल दिया। जब एक बेटी दहेज के लिए मरती है तो सिर्फ उसकी जान ही नहीं जाती है, बल्कि एक परिवार का भरोसा, एक समाज की इंसानियत और एक देश का भविष्य भी मर जाता है। अब यह चुप्पी तोड़नी होगी। यह सिर्फ महिलाओं का मुद्दा नहीं है, यह एक मानवीय संकट है। इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स में बताइए। क्या आप अपने आसपास घटी किसी ऐसी घटना के बारे में जानते हैं? इस मानसिकता को बदलने के लिए हम और आप क्या कर सकते हैं? अगर आपको लगता है यह बातचीत जरूरी है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि यह आवाज दूर दूर तक पहुंचे और हम और आप सब मिलकर शायद किसी निक्की को बचा पाएं। जागरूकता फैलाना इस लड़ाई में सबसे पहला और अहम कदम है। ऐसी ही जरूरी कहानियों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, क्योंकि जब तक हम सवाल नहीं पूछेंगे तब तक जवाब नहीं मिलेंगे। और सबसे बड़ा सवाल है, आखिर परवाह किसे है? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।